भिंड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव के निर्देशन एवं लाहार एसडीओपी के मार्गदर्शन में लाहार थाना लाहार रविंद्र शर्मा एवं उनकी पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर पठान बाबा की मजार के पास गढ़ी वार्ड क्रमांक 6 लाहार के पास एक व्यक्ति को अवैध कट्टा सहित पकड़ा, जिसके पास जिंदा राउंड भी मिला है। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों से पूछताछ उपरांत न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। बताया जा रहा है कि आरोपी आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध थाना लाहार में हत्या का प्रयास, चोरी, नकबजनी, शराब के लिए पैसे मांगने, साधारण मारपीट, अवैध शराब विक्रय एवं अवैध हथियार रखने के कुल 19 मामले पंजीबद्ध है। अधीक्षक महोदय डॉक्टर श्री असित यादव जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजीव पाठक जी तथा एसडीओपी महोदय लाहार सिंह प्रवीण त्रिपाठी जी के निर्देशन में थाना लाहार पुलिस द्वारा कल दिनांक को पठान बाबा की मजार के पास से मुखबिर सूचना पर एक आरोपी को 315 बोर के देसी कट्टा, एक 315 बोर के राउंड के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के ऊपर पूर्व से थाना लाहार में 19 अपराध दर्ज हैं, जिसमें से अवैध हथियार रखना, अवैध शराब का विक्रय, मारपीट, नकबजनी आदि के अपराध पंजीबद्ध हैं। दूध लेने जा रही महिला से लूट। वंदना भदौरिया नाम की महिला के गले से बदमाशों ने लूटी चेन। 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। बदमाश घटना को अंजाम देकर मौके से हुए फरार। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। सुबह 6 बजे गिरगांव गेट के पास की यहां पूरी घटना। पुलिस मामले की जांच में जुटी। महाराजपुरा थाना क्षेत्र का है यहां पूरा मामला। पहलगाम हमले के बाद भी अमरनाथ यात्रियों का उत्साह कम नहीं हुआ है। ग्वालियर से हर साल करीब 5000 श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। ग्वालियर के नए बाजार स्थित पीएनबी में अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। शहर में औसतन 200 श्रद्धालु रोजाना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भी रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। ग्वालियर में अभी तक 1000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। रजिस्ट्रेशन करने आ रहे श्रद्धालुओं का कहना है कि कश्मीर में आतंकी हमले उनको डरा नहीं सकते हैं। ग्वालियर से इस बार अमरनाथ यात्रा में दोगुना संख्या में श्रद्धालु जाएंगे। बैंक अधिकारियों ने बताया कि अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पीएनबी ने मुरैना और भिंड की शाखाओं में भी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। देखिए, अब पहलगांव की घटना से हमारे बाबा बर्फानी अमरनाथ के यात्रियों पर कोई अंतर नहीं आया। भारत का हर देशभक्त ताकतवर है। भारत का हर देशभक्त अपने देश के लिए समर्पित है, धर्म के लिए समर्पित है। इसी को लेकर हमारे जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, बाबा अमरनाथ की यात्रा करने के उत्साहित हैं। उस घटना से कोई अंतर नहीं आया और अधिक से अधिक संख्या में हमारे यात्री और सिख भक्त बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में पंजीयन करा रहे हैं और उनके मन में कोई भी डर नहीं है, क्योंकि वो बाबा अमरनाथ शिव जी के दरबार में जाकर अपना दर्शन करेंगे। इस आतंकवादी घटना से उनके उस पंजीयन पर या उस संख्या पर कोई असर नहीं होने वाला और अधिक से अधिक संख्या में भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना सभी जिला केंद्रों पर बड़े पैमाने पर पंजीयन श्रद्धालुओं के और यात्रियों के, तीर्थ यात्रियों के किए जा रहे हैं। सिर्फ भक्तों के पहले 200-250 प्रतिदिन होते थे, अभी भी वही स्थिति है, 200-250 प्रतिदिन पंजीयन हो रहे हैं और अब तो और ज़्यादा उत्साहित होकर हमारे देशभक्त, इस भारत का हर नागरिक उत्साहित है बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए, उन आतंकवादियों को चैलेंज को स्वीकार करने के लिए। ऐसे भारत के हर नागरिक को, भारत के हर देशभक्त को उस यात्रा में जाने की मेरी बड़ी शुभकामना है कि और अधिक से अधिक संख्या में बाबा अमरनाथ के दर्शन करें, उन आतंकवादियों का चैलेंज स्वीकार करें। उसके साथ हमारी आर्मी भी, पूरी आर्मी या जो भी हमारी सेना है वो पूरी उनकी यात्रियों की सुरक्षा में रहेगी। ऐसी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमारे कोई भी तीर्थ यात्री या श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा में जाने का कोई भी डर नहीं है। सर, अमरनाथ यात्रा को लेकर किस तरह का क्या उत्साह है? जो अभी अटैक हुआ था उसके बाद किस तरह का क्या उत्साह है? अमरनाथ यात्रा को लेकर के हमारी शाखा ग्वालियर में एक ही ब्रांच है जो ऑथराइज्ड है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए लोग आसपास के ज़िलों से भी आ रहे हैं, भिंड और मुरैना से भी यहाँ पे आ रहे हैं। लगातार लोगों का उत्साह बना हुआ है। लोग
ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए। अब तक लगभग 1000 रजिस्ट्रेशन हमारी शाखा में हो चुके हैं और उत्साह में तो कोई कमी दिख नहीं रही है। जनता बिल्कुल जाने के लिए तैयार है, सब लोग बाबा का नाम लेकर के वहाँ पे जाना चाहते हैं और बिल्कुल उत्साह मेंटेन है। और दूसरी शाखाओं में भी चालू कर दिया है। दूसरी शाखाओं में इस समय जो भिंड डिस्ट्रिक्ट में एक शाखा में हो रहा है और मुरैना में भी रजिस्ट्रेशन इसके आरंभ हो गए हैं, जो कि वहाँ पे भी काफ़ी जनता जा रही है रजिस्ट्रेशन के लिए। पन्नालाल अमरनाथ यात्रा साहब, लगभग 21 साल से मेरा जाना हो रहा है और ग्वालियर से अपना भंडारा भी लगता है, श्री बाबा बर्फानी हर हर महादेव, जो कि बालटाल बेस कैंप में लगाया जाता है। और हम लोग 21 साल से बराबर जा रहे हैं। 2016 में बुरहानवानी के टाइम पे इन्होंने ऐसा ही आतंक मचाया था, आतंकवादियों ने पूरी यात्रा रद्द करने के लिए बीच में ही यात्रा रोकना पड़ी थी। और ऐसे हमलों से अमरनाथ यात्री डरने वाला नहीं है और देश विदेश से यात्री बराबर आएगा। और इस बार हमारा जत्था जो पहले से 100 का जाता था, इस बार हम 500 का जत्था ले जाएंगे। और ऐसे हमलों से अब कभी डरने वाले, इनके 35 साल बाद ऐसा हमला किया है इन्होंने जो कायरतापूर्ण है। बिल्कुल मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ऐसी हमलों की कड़ी निंदा की जाए और आतंकवादियों का जल्द से जल्द इलाज किया जाए, ऐसा हमारा ये आग्रह है सरकार से। पन्नालाल गौड़ नाम है मेरा। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हिंदुओं पर हुए सामूहिक आतंकी हमले के बाद से देश भर में भारी रोष व्याप्त है। इसी कड़ी में शहर के मुख्य अग्रसेन चौराहा पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एकजुट होकर इस आतंकी हमलावरों द्वारा कायराना हमले के खिलाफ विरोध जताते हुए पाकिस्तान का पुतला फूंका और इकट्ठा होकर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान छात्रों ने पैदल रैली निकाली और आतंकवादियों का पुतले पर जूते चप्पल देते हुए दहन किया। जम्मू कश्मीर में बढ़ते इस्लामिक आतंकवाद को देखते हुए तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाने की मांग के साथ ही उन्होंने कहा कि यहां हमला केवल तीर्थ यात्रियों पर नहीं, पूरे देश की आत्मा पर हमला है। हम मांग करते हैं कि आतंकवादियों को फांसी दी जाए और हिंदू यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष बल तैनात हो। साथ ही सरकार को इस पर कठोर कदम उठाने की जरूरत है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना बहुत ही हृदय विदारक घटना है, तो आज विद्यार्थी परिषद ने पुतला दहन के माध्यम से इस घटना का विरोध किया है एवं विद्यार्थी परिषद भारत सरकार से ऐसी उम्मीद करता है कि श्रद्धांजलि तो बहुत दे ली है फूलों से, अब जवाब दिया जाए पीतल से। शिवपुरी जिले के पिशोर थाना पुलिस ने 10,000 के नामी हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। एसडीओपी प्रशांत शर्मा द्वारा बताया गया कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमन सिंह राठौर एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मूले के निर्देश पर मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने अपनी पत्नी रचना की दिनांक 28 फरवरी को हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। आज मुखबिर की सूचना पर आरोपी रज्जन उर्फ अज्जू पुरी गोस्वामी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने में पिछोर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह मवई, उप निरीक्षक संजय लोधी, उप निरीक्षक अजय मिश्रा, एएसआई दीनदयाल शर्मा, एएसआई कमल बंजारा, प्रधान आरक्षक भूपेंद्र तोमर, आरक्षक देशराज गुर्जर, आरक्षक अरुण मेवा फिरोज, आरक्षक मांगीलाल की सराहनीय भूमिका रही। ये 28 फरवरी 2025 को थाना पिछोर के अंतर्गत पडरा गांव में एक महिला जिनका नाम रचनापुरी गोस्वामी था, उनकी हत्या उनके पति अज्जू उर्फ रज्जन पुरी गोस्वामी द्वारा की गई थी। तो पुलिस ने इसमें अपराध क्रमांक 17/25 धारा 103(1) BNS का अपराध पंजीबद्ध किया था और घटना के बाद से ही जो आरोपी अज्जू था वो लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर हमारे श्रीमान एसपी सर द्वारा 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। कल शाम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि हत्या का आरोपी गाँव की पहाड़ी पर छुपा हुआ है, जिसको पुलिस ने टीम बनाकर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। आरोपी ने अपनी पूछताछ में बताया कि वो अपनी जो पत्नी थी मृतका रचना गोस्वामी, उसके चरित्र पर संदेह करता था। इसी बात पर उनमें अक्सर विवाद होता रहता था, तो इसी विवाद के चलते उसने तत्समय अपनी पत्नी की हत्या कर दी।